जी हाँ बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में C4 पाथवे को कंप्लीट किया था जो C4 प्लांट्स में हो रहा था। आज के क्लास में हम लोग CAM पाथवे को देखेंगे, क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ये पाथवे क्या है? CAM पाथवे। क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे क्या बोलते हैं इसको? क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे बोलते हैं। और ये जो पाथवे फॉलो होता है सक्कुलेंट प्लांट्स में, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होता है, जो रेतीले जगह पे होता है। कहाँ पे होता है? रेतीले जगह पे, है ना, जहाँ बालू ही बालू हो, रेत ही रेत हो, डिजर्ट एरिया कह सकते हैं, है ना। क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, एसिड को डाइजेस्ट करने वाला, मेटाबॉलिज्म मीन्स डाइजेस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे CAM पाथवे कहाँ पे होगा? सक्कुलेंट प्लांट्स में। किसमें? सक्कुलेंट प्लांट्स में। सक्कुलेंट प्लांट्स कहने का मतलब जीरोफाइटिक प्लांट्स में। ये जो क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होगा सक्कुलेंट प्लांट्स में, कहने का मतलब जीरोफाइटिक प्लांट्स में, जहाँ बालू ही बालू हो, पानी की कमी हो ना, डिजर्ट एरिया में। कहाँ पे? डिजर्ट एरिया में। डिजर्ट एरिया में ये प्लांट्स होंगे। क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का काम करेगा। यहाँ पे जो स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, एडेप्टिव स्टोमाटा होंगे, उसको बोलेंगे स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। ऐसा स्टोमाटा जो दिन को खुलता है नहीं सर, दिन को बंद रहेगा। टेम्परेचर पे ज़्यादा पानी लॉस होगा, पानी उसके पास कमी रहता है, तो दिन के टाइम में वो दरवाज़ा बंद रहेंगे, स्टोमाटा को बंद रखेंगे, और नाइट टाइम में वो स्टोमाटा खोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेगा। रात के टाइम में ये स्टोमाटा को क्या करेंगे? नाइट टाइम में किस तरह का स्टोमाटा? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा किस तरह का स्टोमाटा होता है? जो नाइट में ओपन रहता है और डे टाइम में ये क्लोज होता है, कम से कम वाटर लॉस हो, इस वजह से दिन को नहीं, ये स्टोमाटा को ओपन नहीं करते। रात के टाइम में टेम्परेचर जब कम होती है तब वो स्टोमाटा को ओपन करते हैं। सिंपल सा सोचो, गर्मी के दिन में शॉपिंग कब करते हैं? जब धूप ख़त्म हो जाती है, सन बास्किंग ख़त्म हो जाता है, तो शाम के टाइम में जाते हैं। इस तरह से ये स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा भी रखता है। कौन? ये जो CAM पाथवे को फॉलो करता है, सक्कुलेंट प्लांट, डिजर्ट एरिया में जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होता है वो स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, और ये अंदर साइड में होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, कोलेंचो। दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे, सीडम। ओके, ओपुंसिया। ये एग्जाम्पल पाइन एप्पल भी आता है। ये सब प्लांट्स है जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है। यहाँ पे जो स्टोमाटा होता है वो कैसा होता है? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है। कैसा स्टोमाटा होता है बेटा? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है, जो नाइट टाइम में ओपन होता है, डे टाइम में क्लोज होता है। याद रखेंगे। और इस प्लांट को क्या बोलते हैं? सक्कुलेंट प्लांट बोलते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स, सक्कुलेंट प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स में ये क्वालिटी होती है। यहाँ पे C4 प्लांट जैसा क्रंच एनाटोमी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या होती है? इस तरह के प्लांट्स में क्रंच एनाटोमी अब्सेंट होता है। क्रंच एनाटोमी क्या होता है? अब्सेंट होता है। MSc सेल्स में ही CAM पाथवे में, पाथवे जो होता है
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 टाइम्स होता है, नाइट टाइम में MSC सेल्स में, डे टाइम में MSC सेल्स में। बट डे टाइम में स्टोमाटा के थ्रू नहीं होती है, अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसी का यूज़ होता है, ओके, C3 साइकिल में, और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं यहाँ पे फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 टाइम्स होता है MSC सेल्स में। किसमें? MSC सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, है ना। MSC सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 टाइम्स होता है। अब कैसे होता है? इस तरह से हम स्टोमाटा को देखते हैं। ये नाइट टाइम का स्टोमाटा बनाते हैं, नाइट टाइम में ओपन दिखाते हैं, ये नाइट टाइम है, स्टोमाटा ओपन है, गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएंगे। पेप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना। इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे, वहाँ पे भी इस तरह से पेप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता था, ऑक्जेलो एसिटिक का फॉर्मेशन करता था, फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड वैक्यूल्स में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है टेम्परेरी टाइम बेसिस पे नाइट में, और डे में उसका यूज़ होता है। तो ये नाइट टाइम में स्टोमाटा को बनाएं। अब स्टोमाटा के साथ हम लोग जो है मेसोफिल सेल्स को बनाएंगे, MSC सेल्स को। नाइट टाइम में इस तरह से क्या होती है, स्टोमाटा खुला हुआ होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सेप्ट होता है पेप के थ्रू, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे एंजाइम्स होता है पेपकेज, ये पेप क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, है ना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। एंजाइम्स यहाँ पे कौन सा होगा? पेपकेज। किसमें कन्वर्ट होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? C4 एसिड है, 4 कार्बन एसिड है, 4 कार्बन एसिड है ना। 3 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन, 3 और 1 4 कार्बन एसिड, C4 एसिड भी इसको बोलते हैं। और फिर ये किसमें कन्वर्ट होता है? किसमें? मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। और ये मैलिक एसिड किस में जाके स्टोर हो जाता है? ये वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये किस में कन्वर्ट जाके स्टोर हो जाता है? वैक्यूल में, ये वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है मैलिक एसिड। अब यहाँ पे सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ पेप के थ्रू, ऑक्जेलो एसिटिक का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट यहाँ पे जो एंजाइम्स है, ये फर्स्ट एंजाइम्स क्या है? फर्स्ट एंजाइम पेपकेज है, क्या है? पेपकेज है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना, पेपकेज, ये एक्सेप्ट करेगा, तो एंजाइम से रिक्वायरमेंट होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। दूसरा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एंजाइम्स क्या होता है? MDH। यहाँ पे दूसरा एंजाइम्स होता है MDH, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। H को सही से लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। MDH, या अल्लाह, मिल जाता है ना। मैं बताता हूँ, H है ये, MDH मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है ना। 4 कार्बन एसिड, C4 एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर ये किस में जमा हो जाता है? वैक्यूल में जमा हो जाता है आके, ओके। यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती है? पहला तो कार्बोक्सिलेशन होता है, और फिर दूसरा एसिडिफिकेशन होता है ना। ये देखो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पेप कन्वर्ट इनटू एसिड, तो नक्टर्नल एसिडिफिकेशन, नाइट के टाइम में एसिड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती है हम लोग लिखते हैं। प्रोसेस पहला होती है कार्बोक्सिलेशन, क्या होती है? कार्बोक्सिलेशन। और दूसरा जो प्रोसेस होता है यहाँ पे नक्टर्नल एसिडिफिकेशन, क्या होती है? नक्टर्नल, रात में नक्टर्नल बोलते हैं ना, एसिडिफिकेशन, है ना। ये प्रोसेस 2 प्रोसेस होती है, कार्बोक्सिलेशन पेप के थ्रू, और दूसरा ये कन्वर्ट होता है पेप ऑक्जेलो एसिड में मैलिक एसिड में, तो इसको बोलते हैं, रात के टाइम में होता है तो नक्टर्नल एसिडिफिकेशन, है ना। और ये वैक्यूल्स में टेम्पररी बेसिस में क्या होती है? जाके स्टोर हो जाता है, ओके।
अब यहाँ पे ये पेप का सोर्स क्या है, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट स्टार्च फॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस करके, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, और ये स्टार्च क्या बना देता है, स्टार्च ट्रायोज फॉस्फेट बना देता है, ट्रायोज फॉस्फेट, और ये ट्रायोज फॉस्फेट पेप का फॉर्मेशन करता है, ट्रायोज फॉस्फेट ये पेप का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से पेप अवेलेबल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और फिर ये पेप कन्वर्ट होता है एसिड में, है ना, फॉस्फोइनोल पायरोवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं नक्टर्नल एसिडिफिकेशन। ये प्रोसेस तो नाइट के टाइम में होती है। अब ध्यान देने की ज़रूरत है रात के टाइम में। अभी हम लोगों ने बोला, बात कर रहा है कि जो है स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है सक्कुलेंट प्लांट में। तो यहाँ पे सक्कुलेंट प्लांट है, नाइट टाइम में स्टोमाटा खुली है, डे टाइम में स्टोमाटा क्या होंगे, इस तरह से बंद हो जाएंगे, स्टोमाटा बंद हो जाएंगे, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ये डे टाइम में होगा। ओके, गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू नहीं होंगे। अब क्या होगा, ये मेसोफिल सेल्स है, नाइट टाइम में मेसोफिल सेल्स, डे टाइम में मेसोफिल सेल्स। ये कहाँ पे हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में MSC, और ये कहाँ पे हो रहा है, MSC सेल्स में। दोनों सेम प्लेसेस में हो रहा है। BSC सेल्स यहाँ पे काम नहीं करता है ही नहीं, सिर्फ MSC सेल्स, CAM पाथवे, जिसमें प्लांट्स कौन कौन आता है, कोलेनको, शीडम, ओपोंशिया एंड पाइनएप्पल, ये सब एग्जाम्पल आता है। डे टाइम में गैसियस एक्सचेंज नहीं होती है, तो ये जो वैक्यूल्स है, जो वैक्यूल्स में मैलिक एसिड जमा हुआ है, ये मैलिक एसिड बाहर आएंगे, C4 एसिड क्या होगा, बाहर आएगा। इस तरह से वैक्यूल से मैलिक एसिड बाहर आ जाएंगे। ये C4 एसिड है, क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड एसिड है, 4C एसिड है ना। तो ये एसिड क्या होता है, C4 एसिड कन्वर्ट होता है फिर से पायरुविक एसिड में। ये किस में का कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी होती है। मैलिक एसिड जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो, है ना, मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये कौन सा एसिड बन जाता है, C3 एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 एसिड, C4 एसिड C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, C3 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड, पेप, है ना। और ये पायरुविक एसिड ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ट्रायोज फॉस्फेट स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, स्टार्च का। ये यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इधर से क्लोरोप्लास्ट भी स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम्स है, क्या है, रूबिस्को एंजाइम्स है। ये रूबिस्को C3 साइकिल करेगा, क्या करेगा, ये C3 साइकिल, C3 प्लांट जैसा C3 साइकिल करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करेगा, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा C3 साइकिल में। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से C3 साइकिल्स होंगे, ग्लूकोज का स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, तो इधर से भी ये स्टार्च फॉर्मेशन करेंगे और ट्रायोज फॉस्फेट भी कन्वर्ट होकर स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस दिन टाइम में होती है, बाहर से गैसियस एक्सचेंज नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट को। तो यहाँ पे इस तरह से वैक्यूल्स में जो मैलिक एसिड जमा है, वो मैलिक एसिड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल करता है, जब पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, रिकार्बोक्सिलेशन होती है, डी एसिडिफिकेशन होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखना, सबसे पहले यहाँ पे देखो डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ये क्या हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, फिर रिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, फिर डी एसिडिफिकेशन हो रहा है ना।
एसिड कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट में, है ना, क्या हो रही है? ओके ओके, तो ये डे टाइम में इस तरह से क्या क्या इवेंट्स होता है हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होती है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है? इधर कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को की तरफ फिक्स हो रहा है ना, तो फिर से ये इसको बोलेंगे रीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे तो हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोले थे, रीकार्बोक्सिलेशन क्या बोलेंगे यहाँ पे? रीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा प्रोसेस होगा रीकार्बोक्सिलेशन। और फिर यहाँ पे थर्ड जो प्रोसेस होगा, थर्ड प्रोसेस क्या होगा? डी एसिडिफिकेशन। देखो एसिड 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 कन्वर्ट इनटू नॉर्मल शुगर में, डी एसिडिफिकेशन होगा थर्ड। डी एसिडिफिकेशन। और फॉर्मेशन किसका होगा? फॉर्मेशन ग्लूकोज का, शुगर का, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। डीकार्बोक्सिलेशन, रिकार्बोक्सिलेशन, एसिडिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ शुगर। तो हमारा CAM पाथवे कंप्लीट हुआ। CAM पाथवे को वो प्लांट फॉलो करता है जो सक्कुलेंट होता है, जीरोफाइटिक होता है, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म करता है। देखो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये एसिड फिर से शुगर का फॉर्मेशन कर देता है, तो एसिड मेटाबॉलिज्म होती है, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ये सारे प्रोसेस होती है। करंस एनाटोमी जो C4 प्लांट्स में था, CAM प्लांट में वो करंस एनाटोमी नहीं होता है। तो C4 पाथवे को CAM पाथवे के साथ हम लोग कंपेरिजन करके जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, दोनों में डिफरेंसेस को हम लोग देख लेंगे। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को देखेंगे। C4 पाथवे और CAM पाथवे, ये दोनों पाथवे को हम लोग डिफरेंशिएट करके देखेंगे। इसमें C4 पाथवे और CAM पाथवे में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जो होती है पेप्केज के थ्रू होती है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन C4 में जो होता है वो पेप्केज के थ्रू होता है। किसके होता है? पेप्केज के थ्रू होता है। और ये कहाँ पे होता है? MSC सेल्स में होता है। C4 में MSC सेल्स में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो BSC सेल्स में होता है। किसमें होता है? BSC सेल्स में। और ये जो BSC सेल्स में होता है किसके थ्रू होता है? रूबिस्को के थ्रू होता है। किसके थ्रू? रूबिस्को के थ्रू, इसके थ्रू होता है। यहाँ पे पेप के थ्रू, पेप्केज के थ्रू, और रूबिस्को के थ्रू सेकंड कार्बोक्सिलेशन BSC सेल्स में। बट CAM पाथवे में यहाँ पे दोनों एक ही सेल्स में होती है, दोनों MSC सेल्स में ही होती है। MSC सेल्स में क्या होती है? नाइट टाइम में कुछ प्रोसेस होता है, अभी हम लोगों ने देखा। और फिर दूसरा जो डे टाइम्स में होता है वो कहाँ पे होता है? MSC सेल्स में ही होता है, डे टाइम में। इस तरह से सिर्फ टाइम वेरी करता है, जगह एक ही होती है जहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, कन्वर्जन्स होता है। लेकिन C4 पाथवे में MSC और BSC दो तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग प्लेसेस में। क्या होती है? एक ही टाइम में, अलग अलग प्लेसेस में एक ही टाइम में क्या होती है? रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन और सेकंड कार्बोक्सिलेशन होती है एक ही टाइम में, अलग अलग जगह पे, और अलग अलग टाइम में एक ही जगह पे क्या होती है? रिएक्शंस होती है। देखो अलग अलग जगह पे एक ही टाइम में रिएक्शंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों डे टाइम में होता है,
ये दोनों डे टाइम में। दैट मीन्स सेम टाइम में अलग अलग जगह पे होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? स्पेशियल डिफरेंशिएशन। स्पेशियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, स्पेस चेंज होता है सेम टाइम में, स्पेशियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्यों स्पेशियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं? डिफरेंट स्पेसेस में होती है। इस तरह से डिफरेंट स्पेसेस में होती है। और सीएम पाथवे में दोनों एक ही जगह होती है, टाइम अलग अलग होता है, तो टेम्पोरल वेरिएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल वेरिएशन बोलते हैं। स्पेस क्या होती है? यहाँ पे सेम होती है, सेम स्पेस। इस तरह से सेम स्पेसेस में होती है ना। डिफरेंट स्पेसेस में सेम टाइम में डिफरेंशिएशन स्पेशियल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और टेम्पररी एक ही जगह पे होती है लेकिन अलग अलग टाइम पे टेम्पोरल वेरिएशन बोलते हैं, सेम स्पेस में। एमएससी सेल्स में। इस तरह से यहाँ पे C4 और CAM पाथवे को हम लोग कंप्लीट किए। यहाँ पे जो दोनों एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, पेप्केज और रूबिस्को, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। ओके, पेप्केज का और रूबिस्को का। तो हम लोग यहाँ पे रूबिस्को एंड पेप्केज। इस तरह से दो एंजाइम्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो एंजाइम्स है रूबिस्को, क्लोरोप्लास्ट बेस्ड एंजाइम्स है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट बेस्ड एंजाइम। और ये जो है साइटोप्लाज्म बेस्ड एंजाइम्स है। ध्यान रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में वो पाया जाता है। ये जो रूबिस्को है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ, दोनों के साथ ये इंटरेक्शन करता है। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ओनली CO2 है ना, ये इंटरेक्ट करता है ओनली CO2 के साथ। यहाँ पे रूबिस्को जो है ऑल प्लांट्स में पाया जाता है, C3, C4, CAM प्लांट्स में, ऑल प्लांट्स, C3, C4, CAM प्लांट। और ये जो पेप्केज है C4 एंड CAM में, इस प्लांट में पाया जाएगा। तो ये हम लोग को याद रखना है। रूबिस्को क्लोरोप्लास्ट बेस्ड एंजाइम्स है, साइटोप्लाज्म बेस्ड एंजाइम्स है। ये इंटरेक्शन दोनों के साथ होगा, कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन ऑक्सीजनेज एंजाइम्स। और ये पेप्केज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ पे प्लांट C3, C4, CAM, हर प्लांट्स में रूबिस्को एंजाइम्स होंगे, बट पेप्केज जो होगा C4 एंड CAM पाथवे में ही होंगे। C4 प्लांट्स CAM प्लांट में ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग C3, C4 एंड CAM प्लांट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सारे फीचर्स को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ओके, थैंक यू।